तकरीबन 30 से 35 गाड़ियां जो हैं मंदिर के बाहर 300 मीटर की दूरी में जलाई गई। 1 बाय 1 तकरीबन गाड़ियां जलती रही, धुआंधार होती रही, फायरिंग होती रही। फायरिंग मंदिर के बाहर भी हो रही थी, पहाड़ के ऊपर से भी हो रही थी। जैसे कि यहाँ से लोग जैसे वापसी गए थे तो अचानक से उनमें भगा दड़ी मची, तो वो तकरीबन कैसे ना कैसे करके वहाँ से जान बचा के वापसी मंदिर में। तो उसमें स्थिति ऐसी थी कि दिलो दिमाग में एक डर बैठा हुआ था। लोग बता रहे थे, काफ़ी लोग थे, काफ़ी हद संख्या में पथराव हो रहा था और गोलीबारी हो रही थी। 30 से 40 जवान जो है अपना प्रशासन के घायल हुए थे, कुछ अन्य लोग भी घायल हुए थे, अन्य को लोगों को भी गोली लगी थी, प्रशासन के लोगों को भी गोली लगी थी। आज आपको हम लेके आए हैं हरियाणा के नूंह जिले में, जहां पर नीलेश्वर महाराज जी का मंदिर स्थित है। और यहाँ पर 31 जुलाई के दिन जो घटना घटित हुई थी, गोलीबारी की गई थी मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा, और लोगों को जो यहाँ पे एक बड़ी यात्रा थी, उस यात्रा को टारगेट करके लोगों को यहाँ पे मारा गया, दंगे हुए, लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए थे। उस यात्रा को स्पेशल टारगेट किया गया था। और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये पहाड़ियों के बीच में घिरा हुआ मंदिर है, चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं और इन पहाड़ियों से लगातार गोलीबारी की जा रही थी। लगभग आधे से 1 घंटे गोलीबारी की गई और वो जो गोली मारने वाले लोग थे वो दिखाई भी नहीं दे रहे थे। और जब यहाँ से यात्रा खत्म होने के बाद जब वो वापस जाने लगे तो उन श्रद्धालुओं पर हमला किया गया, उनकी गाड़ियाँ जलाई गई, उनके साथ मारपीट की गई। और जब वो श्रद्धालु वहाँ से वापस आए तो उसके बाद फिर यहाँ से गोलीबारी की गई। तो ये पूरा सोचा समझा प्लान था, जो कि सरकार को कहें, सब सरकार से पहले तो यहाँ पे एक धर्म होता है जो कि हिंदू धर्म को टारगेट किया गया, सनातन धर्म को टारगेट किया गया। इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया कि लोगों की आस्था को ठेस पहुँचाई गई। दिखाएंगे आपको मंदिर के अंदर का व्यू। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ नीलेश्वर जी महाराज के मंदिर के अंदर यहीं पे वो सारा मंजर था। आप देख सकते हैं पहाड़ियाँ चारों तरफ, मंदिर के चारों तरफ पहाड़ी हैं, बड़ा अच्छा नज़ारा है। लेकिन उस दिन ये मंजर बहुत खौफनाक हो गया था जब चारों तरफ से गोलियों की तड़तड़ाहट चारों तरफ से हो रही थी, लगातार गोलियां बज रही थी, लोग इधर उधर भाग रहे थे, डर का माहौल बना हुआ था। गोली मारने वाले वो संप्रदाय के लोग वो ये नहीं देख रहे थे कि महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनको किसी कोई परवाह नहीं थी। चारों तरफ गोलियां चल रही थी और लोग मंदिर की तरफ अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। ये मंदिर प्रांगण है अंदर की तरफ, यहाँ लोगों को अंदर ले जाया गया, अंदर रोका गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस समय अर्धसैनिक बल ITBP के जवान यहाँ पे हैं, यहाँ टुकड़ियाँ लगा दी गई हैं, कंपनियाँ लगा दी गई हैं और चारों तरफ अभी सुरक्षा का माहौल जो है अभी बिल्कुल सुरक्षित हैं। सभी लोग यहाँ पे मंदिर में श्रद्धालु भी दर्शन करने के लिए आना शुरू कर दिया है। लेकिन उस दिन का जो माहौल था इन पहाड़ियों पर, आप देख सकते हैं कि ये पहाड़ियाँ ऐसी हैं कि यहाँ से दिख भी नहीं सकता कि गोलियाँ कहाँ से चल रही थी। चारों तरफ से जो गोलियाँ चल रही थी, लोग घायल भी हुए उसमें और लोगों को काफ़ी चोटें भी आई हैं। तो आप देख सकते हैं, हम दिखाएंगे और भी आगे। जी हाँ, यहाँ पहुँच गए हैं हम मंदिर के अंदर, नीलेश्वर जी के महाराज जी के मंदिर के अंदर, जो शिव जी का मंदिर है और बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ बहुत आस्था है लोगों की, लोग यहाँ आते हैं। लेकिन इस बार जो आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है, ये वाकई काफ़ी शर्मसार कर देने वाली घटना है। अभी हम चलते अंदर, बात करेंगे जो मौजूद पंडित जी हैं और यहाँ जो मौजूद लोग हैं उनसे। चलिए हम दिखाते हैं पंडित जी। जी, ये हमारे शिव जी महाराज का मंदिर और हम यहाँ आ गए हैं। आप देख सकते हैं कितना प्यारा मंदिर है। ये बहुत पुराना जो शिवलिंग है, इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसको जितनी बार नापा जाता है उतनी बार इनका आकार बढ़ जाता है और पूरी आस्था के साथ यहाँ लोग आते हैं। लेकिन इस बार आस्था के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, वाकई सरकार को कुछ ऐसा कदम उठाना चाहिए कि जिससे कि दोबारा से कोई ऐसी हरकत ना करे। यहाँ शिव जी महाराज का शिवलिंग मौजूद है, सामने पूरा जो परिवार है, जो शिव परिवार है, वो पूरा शिव जी, पार्वती, गणेश भगवान मौजूद हैं यहाँ पर। चलिए बाहर हम पंडित जी से बात करेंगे इस बारे में। मंदिर में अभी दर्शन करने के बाद हम यहाँ मौजूद पंडित जी हैं, इनसे पूछेंगे उस दिन क्या घटना हुई थी और क्या उस दिन का नज़ारा था। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या उस दिन घटना हुई थी, क्या नज़ारा था उस दिन का, लगभग कितने बजे की? जी, इस समय अब नरेश्वर महादेव मंदिर में बैठे हैं। प्राचीन पांडवकालीन मंदिर है ये नलहड़ में स्थित है, शिव मंदिर है, इसलिए इन्हें नरेश्वर महादेव मंदिर कहा जाता है। 31 तारीख के दिन सोमवार का समय बहुत अच्छा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई थी, सुबह 4 बजे से उनका आना जाना लगा हुआ था। तकरीबन ये स्थिति जो है दोपहर के 2 बजे के करीब बिगड़ी, जब श्रद्धालुओं ने यहाँ से जाने पे आगे के लिए प्रस्थान किया तो यहाँ से कोई 2.5-3 किलोमीटर की दूरी पे जो है माहौल ख़राब होने लगा।
हाँ, जैसे कि यहाँ से लोग जैसे वापसी गए थे तो अचानक से उनमें भगा दड़ी मची, तो वो तकरीबन कैसे ना कैसे करके वहाँ से जान बचा के वापसी मंदिर में आए। तो उस समय उनके द्वारा सुना जा रहा था कि उनके ऊपर पथराव किया गया है, गोलीबारी हुई है, इसलिए वो काफ़ी डरे हुए थे। उनके साथ बच्चे भी थे, बहनें भी थी, माएँ भी थी, बेटियाँ भी थी। तो तकरीबन 2,500 से 3,000 लोग इस मंदिर के अंदर फंसे हुए थे। लगभग कितने लोग रहे होंगे जिन्होंने हमले किए थे और किस किस चीज़ से हमले हुए थे? देखिए, बात ऐसी है कि अब कितने लोग रहे थे या कितने होंगे इस बारे में तो हम आपको अंदेशा नहीं दे सकते, क्योंकि हम उस समय भी मंदिर के अंदर ही थे। लेकिन जैसे लोग बता रहे थे, काफ़ी लोग थे, काफ़ी हद संख्या में पथराव हो रहा था और गोलीबारी हो रही थी, जिस कारण लोगों में दहशत बनी हुई थी, डर बना हुआ था और अपने बचाव के लिए वो मंदिर की तरफ भाग रहे थे। तो तकरीबन 3 सवा 3 बजे के करीब वो मंदिर में अपनी जान बचा के पहुँचे। वो किस संप्रदाय के लोग थे? लोगों ने बताया होगा कि किस संप्रदाय के लोग हैं, और गोलीबारी जो हुई थी लगभग कितनी देर तक हुई? देखिए, लोग इतने सहमे हुए थे, अब किस संप्रदाय के थे इसका तो हमें अंदेशा नहीं है, क्योंकि हमारा कार्य ये पूछने का नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, उस समय स्थिति ऐसी थी कि दिलो दिमाग में एक डर बैठा हुआ था, जिस कारण लोग काफ़ी डरे हुए थे। लेकिन उनको ये सुनते हुए देखा कि यहाँ सब कैसा जाएगा, स्थिति ख़राब है, अनियंत्रण है, अब ये पथरावबाजी हो रही है, गोलीबाजी हो रही है, और गोलीबाजी का माहौल इतना बढ़ गया कि तकरीबन मंदिर के गेट के 300 मीटर की दायरे तक वो गोलीबारी लगातार नियंत्रण होने लगी। यहाँ पे क्या पहले भी ऐसा डर का माहौल रहा है कि यहाँ पे जो हिंदू समाज के लोग कम हैं, मुसलमान समाज के ज़्यादा हैं? क्या पहले भी इस तरह की डर की भावना रही है? देखिए, पहले तो ऐसा कभी हुआ नहीं, स्थिति ऐसी कोई बनी नहीं, लेकिन ये अचानक स्थिति बनी है जिसके बारे में तकरीबन लोगों को भी पता नहीं था और आम बंदे को भी, आने जाने वाले को पता नहीं था। यही था कि ये जो भी हुआ अचानक हुआ जी। कुछ हताहत होने की खबर है, किसी की गोली लगने की, गोली लगने से किसी की मृत्यु होने की कोई खबर है? देखिए, उस समय की स्थिति के अनुसार तकरीबन ये है कि 30 से 40 जवान जो है अपना प्रशासन के घायल हुए थे, कुछ अन्य लोग भी घायल हुए थे, अन्य लोगों को भी गोली लगी थी, प्रशासन के लोगों को भी गोली लगी थी। सुनने में सुना जाता है कि अब ना, जैसे कि पहले आप सब देख ही चुके हैं, अब नया ही क्या है, तो उसमें कुछ तकरीबन 2 प्रशासन के लोग डेड हुए थे, 2 गंभीर रूप से थे, और अन्य जो दल थे, लोग थे, युवा लोग थे, उनको भी गोली लगी, शायद उनमें भी कुछ मृत्यु हुए हैं। कहा जा रहा है कि महिलाओं के साथ छेड़खानी और बलात्कार जैसी घटना को भी कुछ अंजाम दिया गया है, या फिर वो रूमर्स है? क्या कहेंगे उसमें? देखिए, इस बारे में तो हम जानकारी नहीं दे सकते, लेकिन ये था कि हम मंदिर के अंदर ही थे। जब मंदिर के अंदर लोग फंसे हुए थे तो उसमें बहन बेटी काफ़ियाँ थी, वो काफ़ी हद तक मंदिर के अंदर सुरक्षित थी। तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे उनको यहाँ से जो है निकाल दिया गया सबको। उसके बाद की स्थिति मंदिर के बारे में हमें पता नहीं है। गाड़ियाँ वगैरह जली हैं सर? ये सारा जो दंगा हुआ था वो सारी जो भक्तगण थे उन्हीं की गाड़ियाँ थी या फिर? हाँ, तकरीबन वो भक्तजनों की गाड़ियाँ थी, लोग दूर दूर से आए थे, श्रद्धालु रूप शोभा यात्रा में आए थे। तो तकरीबन 30 से 35 गाड़ियाँ जो हैं मंदिर के बाहर 300 मीटर की दूरी में जलाई गई, और गेट 1 बाय 1 तकरीबन गाड़ियाँ जलती रही, धुआंधार होती रही, फायरिंग होती रही। फायरिंग मंदिर के बाहर भी हो रही थी, पहाड़ के ऊपर से भी हो रही थी। तकरीबन लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे और अपनी अपनी जान बचाने की उसमें लगे हुए थे जी। सर, अंत में आप खट्टर सरकार से क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह के जो दोषी हैं उनके खिलाफ कैसा एक्शन लेना चाहिए? देखिए, अब हम तो क्या कहेंगे, इसके लिए तो बड़े बड़े कार्यकर्ता बैठे हैं, प्रशासन बैठे हैं, इसके लिए जो भी जवाब लेंगे या मांग करेंगे ये सब प्रशासन या कार्यकर्ता कहेंगे। लेकिन हम तो यही कहते हैं कि अब इस मंदिर को जो आगे के लिए प्रोटेक्शन दी जाए, ताकि इस कस्बे को भी प्रोटेक्शन दी जाए, ताकि आगे के लिए ऐसी स्थिति ना बने जिससे ये दिक्कत परेशानी भक्तजनों को हो, आने जाने वाले को हो, और स्थिति जो है अनुकूल रहे प्रशासन द्वारा, या कुछ ना कुछ जो है बंदोबस्त किया जाए। और जैसे कुछ भक्तों में अभी भी डर का माहौल है, तो उन भक्तों से क्या कहेंगे अभी सारी चीज़ें कंट्रोल में हैं, वो सारा आना अपना शुरू कर दें? देखिए, सबसे बड़ी बात है, अब माहौल जैसे 2 दिन तो काफ़ी बिगड़ा हुआ रहा, लेकिन उस माहौल के बाद कुछ इक्का दुक्का भक्तजन मंदिर आ जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा माहौल ऐसे ही है, तो इस वजह से फ़िलहाल तो अब मंदिर के अंदर शांति बनी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद।